हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल आशीष तिवारी। आई एम सुधांशु। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। आज की हमारी वीडियो भारत की विदेश नीति, चुनौतियाँ, रणनीतियाँ, इंडियन फॉरेन पॉलिसी सब्जेक्ट पर रहने वाली है, जिसमें मैं आपको सेकंड यूनिट के इंपॉर्टेंट टॉपिक शॉर्ट्स में एक्सप्लेन करूँगा। इससे पहले की वीडियो में हमने इस सब्जेक्ट की फर्स्ट यूनिट के इंपॉर्टेंट टॉपिक शॉर्ट्स में एक्सप्लेन किए थे। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले और चैप्टर्स की वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिले। तो आज की वीडियो में मैं आपको बी ऑनर्स राजनीति विज्ञान सेमेस्टर 6 जो आपका अनुशासन विशिष्ट कोर पाठ्यक्रम है DSC 18 का सब्जेक्ट है, भारत की विदेश नीति, चुनौतियाँ, रणनीतियाँ, इंडियन फॉरेन पॉलिसी का जो सब्जेक्ट है, जो कि आपका 4th क्रेडिट का कोर्स होता है, और ये आपका बी ऑनर्स राजनीति विज्ञान और सेमेस्टर 6 में होता है। अगर आप किसी भी कोर्सेज से बिलोंग करते हो, BA ऑनर्स, BA प्रोग्राम, BCom ऑनर्स, BCom प्रोग्राम, और किसी भी सेमेस्टर से बिलोंग करते हो और आपके पास भारत की विदेश नीति, चुनौतियाँ, रणनीतियाँ, इंडियन फॉरेन पॉलिसी सब्जेक्ट है, तो आप सभी ये वीडियो देख सकते हो, क्योंकि सभी का सिलेबस सेम होता है। तो चलिए अब हम आपकी सेकंड यूनिट स्टार्ट कर लेते हैं। तो आज की जो आपकी यूनिट रहने वाली है वो आपकी सेकंड यूनिट रहने वाली है, जिसमें हम भारत और बदलते वैश्विक शक्ति समीकरण के बारे में समझेंगे, जिसका हम सबसे पहले चैप्टर नंबर 3 देखेंगे। उसमें हम भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच संबंधों को देखेंगे, फिर हम भारत और रूस के बीच संबंध देखेंगे, देन हम भारत और चीन के बीच संबंध देखेंगे। इनमें हम इनकी भविष्य की संभावनाएं, ऐतिहासिक अवलोकन वगैरह सब देख लेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम एक परिचय देख लेते हैं। परिचय में हम देखते हैं भारत की विदेश नीति ने समय के साथ वैश्विक शक्ति समीकरणों में महत्वपूर्ण बदलाव देखे हैं। इसके साथ ही भारत ने प्रमुख वैश्विक शक्तियों के साथ अपनी रणनीतिक साझेदारियों को भी विकसित किया है। जो भारत की फॉरेन पॉलिसी है, विदेश नीति है, वो समय के साथ परिवर्तनशील रही है, और परिवर्तन के कारण ही वैश्विक शक्ति समीकरणों में उन्होंने बदलाव देखे हैं। इसके साथ ही जो आपके भारत है, उसने प्रमुख वैश्विक शक्तियों के साथ अपनी जो रणनीतिक साझेदारियाँ हैं उनको भी विकसित किया है। यह साझेदारियाँ न केवल द्विपक्षीय संबंधों को बेहतर बनाने में सहायक है, बल्कि वैश्विक और क्षेत्रीय स्थिरता को भी बढ़ावा देती है। जो आपकी ये रणनीतिक साझेदारियाँ है, ये आपके द्विपक्षीय संबंधों को तो बेहतर बनाती ही है, साथ में जो आपकी वैश्विक और क्षेत्रीय स्थिरता है उनको भी ये रणनीतिक साझेदारियाँ बढ़ावा देती है। इस अध्याय में हम भारत की विदेश नीति के बदलते वैश्विक शक्ति समीकरणों और प्रमुख देशों जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और चीन के साथ भारत के रिश्तों का विश्लेषण करेंगे। जो आपका ये चैप्टर है, इस चैप्टर में हम भारत की फॉरेन पॉलिसी के जो बदलते वैश्विक शक्ति समीकरण है उनको देखेंगे, और जो भारत के कुछ पड़ोसी देश है जैसे कि आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और चीन, इन तीनों देशों के बीच भारत के क्या संबंध रहे हैं, अच्छे बुरे जो भी संबंध रहे हैं, उन सभी का हम इस चैप्टर में विश्लेषण करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं भारत की विदेश नीति और बदलते वैश्विक शक्ति समीकरण। वैश्विक शक्ति समीकरणों में निरंतर बदलाव हो रहा है, और इसके कारण भारत की विदेश नीति को समय समय पर अनुकूलित करना पड़ा है। जो आपकी वैश्विक शक्ति समीकरण है, ये आपका परिवर्तनशील होता है, इसमें समय के साथ बदलाव होता रहता है, और इसके बदलाव के कारण जो भारत की फॉरेन पॉलिसी होती है, इंडियन फॉरेन पॉलिसी है, विदेश नीति है भारत की, उसको समय समय पर अनुकूलित करना पड़ता है, उसको बदलना पड़ता है। पिछले कुछ दशकों में दुनिया एक बहुध्रुवीय वैश्विक व्यवस्था की ओर बढ़ी है, जिसमें कई शक्तियाँ एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा और सहयोग कर रही है। जो आपके पिछले कुछ दशक गए हैं, उनमें जो आपकी दुनिया है वो बहुध्रुवीय वैश्विक व्यवस्था की ओर बढ़ी है, जिसमें आपके कुछ शक्तियाँ हो गई, वे उन दोनों ने एक दूसरे के साथ अच्छी प्रतिस्पर्धा और सहयोग को बढ़ावा दिया है। इन बदलावों ने भारत को वैश्विक मंच पर अपनी भूमिका को सशक्त करने का अवसर दिया है। भारत ने अपनी विदेश नीति को इस नए वैश्विक शक्ति समीकरण के अनुसार समायोजित किया है। जो आपके ये बदलाव हुए हैं, इन बदलावों ने भारत को वैश्विक मंच पर अपनी भूमिका को सशक्त करने का अवसर दिया है, और साथ ही जो भारत है उसने अपनी विदेश नीति को एक नए वैश्विक शक्ति समीकरण के अनुसार समायोजित कर लिया है, जहां वह अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक विकास और क्षेत्रीय स्थिरता को प्राथमिकता देती है। जो भारत है वो इन शक्ति समीकरण के अनुसार ही अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा, आर्थिक विकास और क्षेत्रीय स्थिरता को प्राथमिकता देता है। तो ये तो हमने आपका देख लिया भारत की विदेश नीति और बदलते वैश्विक शक्ति समीकरण। अब हम आपका भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच जो संबंध है उनको देख लेते हैं। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के रिश्ते कई दशकों से मिश्रित रहे हैं, जिनमें कई उतार चढ़ाव आए हैं। हालांकि 21वीं सदी में इन दोनों देशों के रिश्तों ने महत्वपूर्ण प्रगति की है। जो आपके एक देश के दूसरे देश से रिश्ते होते हैं, उनमें कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव आते ही रहते हैं। इसका मतलब ये नहीं होते हैं उनके जो संबंध है वे खराब हो जाए और दोनों के बीच युद्ध छिड़ जाए। उनके जो उतार चढ़ाव है वे आते रहते हैं, उनमें फिर भी संतुलन बनाए रखना होता है,
और जो भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के जो संबंध है वे कुछ दशकों से मिश्रित रहे हैं, जिनमें आपके कई उतार चढ़ाव भी आए हैं। बल्कि जो आपका 21वीं सदी है उसमें जो ये दोनों देश है, संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत, इन दोनों देशों के रिश्ते महत्वपूर्ण प्रगति इन्होंने 21वीं सदी में की है, जिसमें हम सबसे पहला आपका ऐतिहासिक अवलोकन देख लेते हैं। भारत और अमेरिका के रिश्ते स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से ही जटिल रहे हैं। प्रारंभिक वर्षों में दोनों देशों के बीच कम सहयोग था, विशेष रूप से शीत युद्ध के दौरान। जो आपका भारत और अमेरिका के रिश्ते हैं वे स्टार्टिंग में जब आपका स्वतंत्रता हुई थी, आपको स्वतंत्रता मिली थी, तभी से ये थोड़े रिश्ते इनके जटिल रहे हैं। बल्कि जो आपके शुरू के वर्ष थे उनमें जो दोनों देशों के बीच सहयोग था वह कम था, जिसमें आपका आर्थिक सहयोग हो गया, सामाजिक सहयोग हो गया या कोई भी रक्षा सहयोग भी हो गया। ये दोनों रिश्तों के बीच ये सहयोग कम था। जब आपका शीत युद्ध चल रहा था उस दौरान तो ये सहयोग आपका बहुत ही कम था। भारत की गुटनिरपेक्ष नीति और अमेरिका की सैन्य गुटों के प्रति निष्ठा के कारण दोनों देशों के रिश्ते ठंडे रहे। जो आपकी भारत की गुटनिरपेक्ष नीति है आप सभी जानते हो, और जो अमेरिका की भी एक सैन्य गुटों के प्रति जो निष्ठा है, उन दोनों के समायोजन के कारण ही जो दोनों के रिश्ते हैं वे शांत रहे और अच्छे रहे। हालांकि 1990 के दशक में भारत और अमेरिका के रिश्तों में सुधार हुआ और 2000 के दशक में दोनों देशों ने अपने संबंधों को एक नए स्तर पर पहुंचाया। जो आपका 1990 का दशक है उसमें भारत और अमेरिका के रिश्तों में तो सुधार हुआ ही, बल्कि जो आपका 2000 का दशक है उसमें जो दोनों के रिश्ते थे और जो दोनों के संबंध थे, आर्थिक संबंध मान लो या कोई भी सामाजिक सहयोग मान लो, उन दोनों ने अपने रिश्तों को, अपने संबंधों एक नए स्तर पर पहुंचाया। तो ये हमने आपका ऐतिहासिक अवलोकन देख लिया। अब हम आपका रणनीतिक साझेदारी और चुनौतियाँ देख लेते हैं। आज भारत और अमेरिका के बीच एक मजबूत रणनीतिक साझेदारी है। यह साझेदारी व्यापार, रक्षा, आतंकवाद विरोधी सहयोग और ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग पर आधारित है। जो आपके भारत और संयुक्त राज्य की जो भी रणनीतिक साझेदारी है, इनके जो रिश्ते अच्छे बने हुए हैं वे आपको कुछ क्षेत्र में ही बने हुए हैं, जैसे कि आपका व्यापार हो गया, रक्षा हो गया, इन सभी क्षेत्रों में आपकी जो रणनीतिक साझेदारी है वो अच्छी बनी है। जो भारत और अमेरिका के बीच है वो एक मजबूत रणनीतिक साझेदारी है। जो आपकी ये साझेदारी है ये आपके व्यापार, रक्षा, आतंकवादी विरोधी सहयोग और ऊर्जा क्षेत्र में सहयोग पर आधारित है। 2008 में अमेरिका और भारत के बीच परमाणु समझौते ने नए रिश्तों को और मजबूती दी। जो आपका 2008 में एक परमाणु समझौता हुआ था अमेरिका और भारत के बीच, उसने इन दोनों के रिश्तों को, ऊर्जा संबंधों के बीच में एक बहुत ही अच्छी मजबूती दी। हालांकि कुछ चुनौतियां भी है, जैसे व्यापारिक असंतुलन, मानवाधिकार और आतंकवाद के खिलाफ सहयोग में मतभेद और क्षेत्रीय मुद्दे जैसे पाकिस्तान और अफगानिस्तान। जो आपके ये देश के संबंध होते हैं उन सभी संबंधों में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ चुनौतियां रहती भी है। तो इसी प्रकार से आपके अमेरिका और भारत में भी कुछ चुनौतियां हैं, उनके सामने भी कुछ चुनौतियां हैं, जैसे कि आपका व्यापारिक असंतुलन, उनका व्यापार में संतुलन नहीं बन पाता, मानवाधिकार और आतंकवाद के खिलाफ सहयोग में मतभेद, और जो आपके क्षेत्रीय मुद्दे हो गए जैसे कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान को लेकर। तो ये हमने आपका रणनीतिक साझेदारी और चुनौतियाँ देख ली। अब हम आपका थर्ड देख लेते हैं, भविष्य की संभावनाएं। भारत और अमेरिका के बीच भविष्य की क्या संभावनाएं हैं। भविष्य में भारत और अमेरिका के रिश्तों में और भी गहराई आ सकती है, खासकर रक्षा और ऊर्जा क्षेत्र में। जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो भारत और अमेरिका के बीच जो रिश्ते हैं वे रक्षा और ऊर्जा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण रूप से अच्छे रहे हैं। तो यह अनुमान लगाया जाता है कि भविष्य में भी जो भारत और अमेरिका है उनके बीच में जो रिश्तों की और भी गहराई आएगी वो आपके रक्षा और ऊर्जा के क्षेत्र में ही आएगी। दोनों क्षेत्रों के बीच डिजिटल, हाईटेक और जलवायु परिवर्तन जैसे नए क्षेत्रों में भी सहयोग बढ़ सकता है। साथ ही जो आपके दोनों देश हैं उनके बीच डिजिटल, हाईटेक और जलवायु परिवर्तन जैसे जो आपके नए क्षेत्र हैं उन दोनों क्षेत्रों में भी सहयोग बढ़ सकता है। दोनों देशों के आर्थिक संबंधों में सुधार की संभावना भी है। साथ ही वैश्विक सुरक्षा और आतंकवाद विरोधी अभियानों में और सहयोग हो सकता है। जो आपके दोनों देश का आर्थिक संबंध है उनमें भी सुधार हो सकता है, और जो आपकी वैश्विक सुरक्षा और आतंकवाद विरोधी अभियान है उनमें भी भारत और अमेरिका का भविष्य में अच्छा सहयोग हो सकता है। तो ये हमने आपके भविष्य की संभावनाएं देख ली। ये हमने भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच जो संबंध था, जो रिश्ते थे, उनको बता दिया। अब हम आपका भारत और रूस का संबंध देख लेते हैं। भारत और रूस के बीच लंबे समय से एक मजबूत और स्थिर रणनीतिक साझेदारी रही है। यह साझेदारी ठोस सैन्य और रक्षा सहयोग पर आधारित है, लेकिन इसके अलावा दोनों देशों के आर्थिक और राजनीतिक रिश्ते भी महत्वपूर्ण हैं। जो भारत के साथ रूस के संबंध है वे आपके मुख्य तौर से आपके
सैन्य और रक्षा के सहयोग पर ही आधारित है। बहुत ही लंबे समय से स्टार्टिंग से ही जो भारत और रूस के बीच जो भी संबंध जो भी रिश्ते रहे हैं वे आपके एक मजबूत और स्थिर रणनीतिक साझेदारी के रूप में रहे हैं। जो आपकी ये साझेदारी है ये आपके ठोस सैन्य और रक्षा सहयोग पर आधारित होती है, लेकिन जो आपकी ये दोनों क्षेत्र है इनसे अलग आपके आर्थिक और राजनीतिक रिश्ते होने भी महत्वपूर्ण होते हैं। तो चलिए अब हम आपका भारत और रूस का ऐतिहासिक अवलोकन देख लेते हैं। भारत और रूस के रिश्ते सोवियत संघ के दौर से शुरू हुए थे। रूस जो पहले सोवियत संघ का हिस्सा था उसने भारत को अपनी विदेश नीति में महत्वपूर्ण साझेदार माना। जो आपके भारत और रूस के रिश्ते जो स्टार्ट हुए थे वे आपके सोवियत संघ के दौर से शुरू हुए थे। जो आपका रूस था वो पहले आपका सोवियत संघ का हिस्सा था जिसने कि भारत को अपनी विदेश नीति में महत्वपूर्ण साझेदार माना था। 1970 के दशक में सोवियत संघ ने भारत को सैन्य उपकरण और सहायता प्रदान की और दोनों देशों के बीच रक्षा और रणनीतिक सहयोग बढ़ा। जो आपको 1970 का दशक था उसमें आपके सोवियत संघ ने भारत को बहुत सारे सैन्य उपकरण और बहुत ही सैन्य सहायता प्रदान की थी, जिससे कि जो दोनों देशों के बीच रक्षा और रणनीतिक सहयोग था वो बहुत अधिक हद तक बढ़ गया। यह सहयोग शीत युद्ध के दौरान महत्वपूर्ण था, जब भारत पश्चिमी देशों से अलग एक स्वतंत्र विदेश नीति अपनाए हुए था। जो आपका ये बीच संबंध थे ये आपके शीत युद्ध के दौरान ज़्यादा बेटर थे। जैसे कि हमने देखा आपका भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच जो आपके शीत युद्ध के दौरान जो संबंध थे वे बहुत ही ख़राब थे। यहाँ पर आपका जो शीत युद्ध के दौरान इन दोनों के रिश्ते थे वे बहुत ही अच्छे रहे, क्योंकि इनके बीच में रक्षा और रणनीतिक सहयोग था। और जब अपना भारत जो था वो पश्चिमी देशों से अलग एक स्वतंत्र विदेश नीति अपना रहा था। तो ये हमने आपका ऐतिहासिक अवलोकन देख लिया। अब हम आपका रणनीतिक साझेदारी और चुनौतियां देख लेते हैं। भारत और रूस के बीच रणनीतिक साझेदारी मजबूत है, विशेष रूप से रक्षा और ऊर्जा क्षेत्रों में। जो आपके बीच इन दोनों के बीच भारत और रूस के बीच जो भी रणनीतिक साझेदारियाँ है वे बहुत ही अच्छी और स्थिर रही है। जो इसमें हम आपका रक्षा और ऊर्जा क्षेत्र में देख सकते हैं। जो भारत का अत्यधिक संबंध है वो आपका रक्षा और ऊर्जा क्षेत्रों में ही रहता है। रूस भारत को सैन्य उपकरणों और प्रौद्योगिकी प्रदान करता है और दोनों देशों के बीच आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन और अन्य वैश्विक मुद्दों पर भी सहयोग है। जो आपका रूस है सोवियत संघ का हिस्सा जो आपका रूस था वो भारत को सैन्य उपकरण और प्रौद्योगिकी प्रदान करता है और जिससे आपके जो दोनों देश के बीच जो आतंकवाद, जलवायु परिवर्तन और अन्य जो वैश्विक मुद्दे हैं उन पर भी सहयोग रहता है। हालांकि चीन के साथ रूस के बढ़ते संबंधों ने भारत के लिए कुछ रणनीतिक चुनौतियां उत्पन्न की है, विशेष रूप से एशिया प्रशांत क्षेत्र में। जो आपका रूस है वो चीन के साथ थोड़े संबंध बढ़ा रहा है, जिससे कि जो भारत की रणनीतिक चुनौतियां हैं उनमें उत्पन्न अधिक हुई है वे, जिसमें आपका विशेष रूप से आपका एशिया प्रशांत क्षेत्र में जो भी रणनीतिक चुनौतियां हैं वे अधिक आती है। अब हम आपका भविष्य की संभावनाएं देख लेते हैं। भविष्य में भारत और रूस के रिश्तों को और मजबूती मिल सकती है, खासकर ऊर्जा और रक्षा क्षेत्र में। जो आपका भविष्य में अनुमान लगाया जा रहा है वो ये अनुमान लगाया जाता है जो भारत और रूस के संबंध है उनको अधिक मजबूत किया जा सकता है, लेकिन जो आपका ऊर्जा और रक्षा क्षेत्र में है इनमें आपको ज़्यादा मजबूती प्रदान होगी। हालांकि रूस और चीन के बढ़ते संबंधों के साथ भारत को सतर्क रहना होगा, लेकिन रूस के साथ भारत की साझेदारी आज भी महत्वपूर्ण है, खासकर क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा के मामले में। जैसे कि मैंने आपको बताया जो आपका रूस है वो चीन के साथ अच्छे और बढ़ते संबंध बना रहा है, जिससे कि भारत को कुछ चुनौतियां सामने आ सकती है, उसके लिए भारत को सतर्क रहना होगा। लेकिन जो रूस के साथ भारत की साझेदारी है वो आज भी महत्वपूर्ण है, जिसमें आपका खासकर क्षेत्रीय और वैश्विक सुरक्षा मामलों में जो ये साझेदारी है वह आज भी महत्वपूर्ण है। अब हम आपका भारत और चीन के बीच संबंध देख लेते हैं। ये हमने आपका भारत और रूस के बीच संबंध देख लिया था, तो अब हम आपका लास्ट भारत और चीन के बीच संबंध देख लेते हैं। जैसे कि आप सभी जानते हो भारत और चीन के बीच संबंध पहले से ही थोड़े जटिल रहे हैं। भारत और चीन के रिश्ते जटिल है, जिसमें आर्थिक सहयोग के साथ साथ सीमा विवाद और क्षेत्रीय तनाव भी शामिल है। जो भारत और चीन के संबंध है वे आप जानते हैं वे आपके पहले से ही जटिल रहे हैं, थोड़े कठिन रहे हैं, जिसमें आपका आर्थिक सहयोग के साथ सीमा विवाद और क्षेत्रीय तनाव भी शामिल है। तो अब हम भारत और चीन का ऐतिहासिक अवलोकन देख लेते हैं। भारत और चीन के रिश्ते 1947 में भारत की स्वतंत्रता के बाद से ही महत्वपूर्ण रहे हैं। हालांकि 1962 में दोनों देशों के बीच युद्ध हुआ, जिसके बाद दोनों देशों के रिश्ते तनावपूर्ण हो गए। जो भारत और चीन के संबंध थे वे 1947 के बाद से ही जो आपकी स्वतंत्रता मिली थी उसके बाद से ही महत्वपूर्ण रहे हैं।
भारत और चीन के बीच 1962 में एक युद्ध हुआ था और उस युद्ध के कारण ही जो दोनों देशों के रिश्ते हैं उनमें तनाव उत्पन्न हो गया था। 1990 के दशक में दोनों देशों ने अपने आर्थिक संबंधों को फिर से स्थापित किया, लेकिन सीमा विवाद और अन्य राजनीतिक मुद्दों के कारण ये रिश्ते कभी पूरी तरह से सामान्य न हो सके। जो आपका 1990 का दशक था, इसमें भारत और चीन ने अपने आर्थिक संबंधों को तो स्थापित कर लिया, लेकिन जो आपका सीमा विवाद और अन्य राजनीतिक मुद्दे थे उनके कारण जो इनके रिश्ते हैं वे कभी पूरी तरह से सामान्य न हो सके। तो ये हमने आपका भारत और चीन का ऐतिहासिक अवलोकन देख लिया। अब हम आपका रणनीतिक साझेदारी और चुनौतियां देख लेते हैं। भारत और चीन के बीच व्यापारिक संबंधों में वृद्धि देखी गई है, लेकिन सीमा विवाद विशेष रूप से अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख जैसे क्षेत्रों में एक स्थायी चुनौतियां बनी हुई है। जो आपका भारत और चीन है उन दोनों के बीच व्यापारिक संबंधों में तो वृद्धि हुई है, लेकिन जो आपका सीमा विवाद हो गया अरुणाचल प्रदेश और लद्दाख को लेकर, वो एक प्रकार की आपकी चुनौतियां बनी हुई है अभी भी। चीन की विस्तारवादी नीति और भारत के क्षेत्रीय प्रभाव के बीच टकराव बढ़ रहा है। हालांकि दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग और व्यापार बढ़ने के बावजूद ये विवाद कूटनीतिक रिश्तों पर असर डालते हैं। जो आपकी चीन की विस्तारवादी नीति है और भारत का जो क्षेत्रीय प्रभाव है उनके बीच टकराव बढ़ रहा है, जिससे कि आपके जो दोनों देशों के बीच जो आर्थिक सहयोग और व्यापार है वे तो बढ़े हैं, लेकिन जो आपके विवाद है वे कूटनीतिक रिश्तों पर बहुत ही ज़्यादा असर डालते हैं। तो ये हमने आपका रणनीतिक साझेदारी और चुनौतियां देख लिया। अब हम आपके भविष्य की संभावनाएं देख लेते हैं। भारत और चीन के रिश्तों में भविष्य में कठिनाइयां आ सकती है, खासकर सीमा विवाद और रणनीतिक प्रतिस्पर्धा के कारण। जैसे कि हम सभी जानते हैं कि जो भी आपका लद्दाख और अरुणाचल प्रदेश को लेकर जो भी आपके सीमा विवाद चल रहे हैं चीन के साथ, उनके कारण ही भविष्य में कठिनाइयां आ सकती है, जिससे कि आपका रणनीतिक प्रतिस्पर्धा बढ़ सकती है। हालांकि दोनों देशों के आर्थिक संबंधों में प्रगति जारी रह सकती है और दोनों देशों के बीच व्यापार, जलवायु परिवर्तन और क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दों पर सहयोग की संभावना बनी रह सकती है। जो आपका भारत और चीन के बीच जो संबंध है वो आपका व्यापारिक, जलवायु परिवर्तन और क्षेत्रीय सुरक्षा मुद्दों पर ही बनी रह सकती है, बल्कि जो आपका सीमा विवाद है वो आपका जहाँ तक है वो बहुत ही लंबे समय तक आपका चलता रहेगा ही। तो ये है बस आपका भारत और चीन के बीच जो मुख्य संबंध है वो आपका व्यापारिक रूप से ही रहा है। तो ये हमने आपके भारत और चीन के बीच में भी संबंध देख लिया। ये हमने आपका भारत का संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और चीन तीनों के बीच में जो भी संबंध था, जो भी रिश्ते थे इनसे, वे बता दिए हैं। अब हम आपका एक छोटा सा सारांश देख लेते हैं जो कि आपके आंसर राइटिंग में बहुत अधिक उपयोगी साबित होगा। भारत की विदेश नीति ने समय के साथ साथ महत्वपूर्ण बदलाव देखे हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और चीन के साथ भारत के रिश्तों में उथल पुथल, सहयोग और चुनौतियां दोनों ही रही है। जो भारत की विदेश नीति है, फॉरेन पॉलिसी है, वो समय के साथ परिवर्तनशील रही है, जिसके कारण बहुत ही महत्वपूर्ण बदलाव देखे गए हैं। जो आपका संयुक्त राज्य अमेरिका है, रूस और चीन है, उनके साथ भारत के रिश्तों में बहुत ही उथल पुथल भी रही है और चुनौतियाँ भी रही है और उनका अच्छा सहयोग भी रहा है। तो ये है दोनों के बीच में जो रिश्ते हैं वे थोड़े सहयोग भी रहे हैं और थोड़ी चुनौतीपूर्ण भी रहे हैं। अमेरिका के साथ भारत की रणनीतिक साझेदारी मजबूत हुई है, जबकि रूस और चीन के साथ रिश्तों में कई पहलुओं पर कड़ी चुनौतियां बनी हुई है। जो आपका अमेरिका के साथ भारत की साझेदारी है वो तो मजबूत हुई है, बल्कि जो आपका रूस और चीन है उनके बीच में रिश्तों में कई पहलुओं पर कड़ी चुनौतियां बनी हुई है। भविष्य में इन क्षेत्रों के साथ भारत के रिश्तों में और प्रगति होने की संभावना है, लेकिन इसके लिए कूटनीतिक संतुलन और रणनीतिक निर्णयों की आवश्यकता होगी। जो आपका भविष्य है उसमें आपका इन दोनों देशों के, जो आपके रूस और चीन है, उन दोनों देशों के साथ भारत के जो रिश्ते हैं उनमें प्रगति होने की संभावना तो है, लेकिन वो प्रगति तभी हो सकती है जब कूटनीतिक संतुलन और रणनीतिक निर्णयों की उपयोग किया जाएगा। तो यहीं पर मैंने आपसे ये एक छोटा सा निष्कर्ष देख लिया, जहाँ कि हमने आपका ये चैप्टर कंप्लीट कर लिया। यहीं पर मैं आप सभी स्टूडेंट से क्वेश्चन पूछता हूँ, जिसका आंसर आप सभी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में शॉर्ट्स में ज़रूर बताइएगा। तो आज का हमारा क्वेश्चन ये रहने वाला है, जो आपका भारत और चीन के बीच जो भी संबंध है उसको आप शॉर्ट्स में कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आप सभी स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में शॉर्ट्स में अपना आंसर ज़रूर दें। तो ये था आपका सेकंड यूनिट, जिसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने आपको शॉर्ट्स में एक्सप्लेन कर दिए हैं। आई होप आप सभी के समझ आ गया होगा। अब आपकी जो नेक्स्ट वीडियो रहने वाली है वो आपकी थर्ड यूनिट की रहने वाली है। अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ आपको ये नोट्स मिल जाएंगे। अगर किसी भी स्टूडेंट का कोई डाउट या क्वेरी है तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में या इंस्टा पेज को फॉलो करके पूछ सकते हैं, आपका रिप्लाई मिल जाएगा।
एंड डेली अपडेट्स के लिए आप सभी हमारा व्हाट्सअप चैनल ज्वाइन कर लीजिए। थैंक यू, हैव अ गुड डे।